उल्फिया आंटी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। कोई बुरी खबर है क्या? मैं साथ चलती हूँ। नहीं नहीं उल्फिया आंटी, आप घर पर ही रहें, फिक्र मत करें, मैं जाकर देखती हूँ। और उमर को भी अकेले घर पर छोड़ना ठीक नहीं है। और आप अभी पुलिस को देखकर परेशान हो गई थी। हुरिया कैसी है? उसे कुछ बता तो नहीं दिया? डर जाएगी वो। हाँ, डर तो गई थी, पहली बार पुलिस इस घर में आई थी ना, इसलिए। लेकिन आप परेशान मत हो, मैंने उन्हें संभाल लिया है। लेवेंट का उस आदमी से क्या ताल्लुक है? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कोई भी ताल्लुक नहीं होगा उल्फिया आंटी, पुलिस को यकीनन गलतफहमी हुई है, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह मेलिस, इंशाल्लाह। मैं वहाँ जाकर आपसे राब्ते में रहूंगी, फिक्र मत कीजिएगा। मुझे कॉल करना मत भूलना मेलिस। जी बिल्कुल। एस्ली उमर कहाँ है? वो खेल रहा है उल्फिया साहिबा, खाला उसके साथ हैं। आप बिल्कुल उसकी फिक्र न करें। बच्चा बहुत परेशान हो गया है, पहले हॉस्पिटल, अब पुलिस वाले। हाँ बिल्कुल, वैसे आप फिक्र न करें, उसे संभाल लिया है। लेवेंट सर के बारे में वो कुछ नहीं जानता। शुक्रिया एस्ली। मैं गार्डन की सफाई करके आती हूँ। हाँ ठीक है। लेवेंट खुश होना सीख रहा था, अभी मुस्कुराने लगा था। काश हम पर ये मुसीबत ना आती। अल्लाह महफूज रखना। मरियम, सिर्फ 2 मिनट हैं आपके पास। मैंने कहा था चली जाओ, तुम गई नहीं अभी तक। इन हालात में आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? प्लीज मुझसे जाने का मत कहिए आप। आज के दिन हम एक होने वाले थे, एक फैमिली बनने वाले थे। वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरा हाथ मत छोड़ना मरियम, कभी मत छोड़ना। कभी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मेरी तरफ देखो प्लीज। तुम मेरी हिम्मत बढ़ाती हो। तुम्हारी यहां मौजूदगी मुझे उदास नहीं होने दे रही। परेशान मत हो मरियम, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। अपने प्यार का इकरार किया। लेवेंट सर, मैं आपसे इस वक्त जवाब नहीं सुनना, तवक्को भी नहीं। यहां से बाहर निकलने के बाद तुम्हारा जवाब सुनना चाहूंगा। टाइम खत्म हुआ। जो मैंने कहा उसे भूलना मत मरियम। तुम्हारे सारे ख्वाब सच साबित होंगे। आई लव यू। चलिए मैडम, टाइम खत्म हो गया। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak
benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk sensizlik ölümdür. उल्विया साहिबा, आ जाइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खा लीजिए। खुदा जाने लेवेंट किस हाल में होगा, मैं कैसे खा सकती हूँ गुलनाज। उल्विया साहिबा, लेवेंट साहब जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन आप उनके आने से पहले अपनी सेहत खराब मत कर लीजिएगा। उमर आपके साथ रहने की जिद कर रहा है उल्विया साहिबा। ठीक है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। लेवेंट भाई अभी तक क्यों नहीं आए? लेवेंट भाई को कुछ काम है, वो करके आते ही होंगे। चलो हम खाना खाते हैं। गुलनाज ने सब कितने मजे का बनाया है। आपा का सारा सरप्राइज खराब हो गया। लेवेंट भाई और आप बाद में ज्यादा अच्छा सरप्राइज देना। क्या वाकई में? वाकई में। तो क्या ख्याल है, इससे पहले कि ये खाना ठंडा हो जाए इसे खा लेना चाहिए। सैलेड भी निकाल देती हूँ, ठीक है? बेटी जाओ उल्विया साहिबा के लिए भी खाना ले आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। जल्दी। मेरी आपा कहाँ है? वो लेवेंट भाई के साथ हैं, जल्द वापस आती ही होंगी, परेशान मत हो आप। मैं देखती हूँ। मुझे लगता है आपा आ गई हैं। आप यहीं रुके, हो सकता है कोई और आया हो। उमर इधर आओ। आजा 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 जल्दी से। चलो मेरी जान, यहाँ आराम से बैठ जाओ। बहादुर, क्या हुआ बेटा? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बुरी खबर है क्या? अम्मी जान, अभी तक कोई खबर नहीं। जमील फिलहाल जमानत की कोशिश कर रहा है। बेटा आखिर ये कुदरत नामी आदमी है कौन और उसका हमसे क्या ताल्लुक है? बहादुर, क्या लेवेंट उसे जानता है? अम्मी जान प्लीज रिलैक्स हो जाइए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच बहुत जल्द सामने आ ही जाएगा। मैं जरा हुरिया से मिल लूं। तुम्हें पता है इस घर में क्या क्या हो गया है, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं पता होगा। जाहिर है तुम उठ जो नहीं सकती। तुम कर भी क्या सकती हो? माजूर जो हो, समझ सकती हूँ। प्यारा है ना? वैसे मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही हैरत हुई थी जब बहादुर साहब ने मुझे ये दिया था। असली बाहर जाओ। जी बहादुर साहब। कुदरत कारक कौन है हुरिया? उस आदमी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हुरिया, कुदरत कारक कौन है? या मेरे खुदा, यानी कुदरत कारा का कत्ल हुआ है। हाँ, और कत्ल करने के बाद उसे दफना भी दिया उसने। इसका मतलब कातिल बहुत होशियार है। लेवेंट साहब का किसी भी ऐसे आदमी के साथ हरगिज ताल्लुक नहीं हो सकता। एक शरीफ आदमी और दूसरा मुजरिम। मेरी समझ से तो सब कुछ बाहर हो गया है। इंशाल्लाह कोई ताल्लुक नहीं होगा अब्बा, वरना मैं कैदी दामाद को कैसे संभालूंगा? मुझे तो लगा था कि अरबपति दामाद मिलेगा तो। अच्छा, असल परेशानी तुम्हें ये है दुर्मुश। और अगर लेवेंट साहब को कैद हो भी जाती है तो तुम
मरियम को तुम ताकिन के हवाले कर दोगे। लेवेंट वैसे भी कौन सी तुम्हारी पहली पसंद था। ताकिन भाई तो मेरे हमेशा से पहला इंतखाब थे। होने को तो कुछ भी हो सकता है आपा। तुम भी ना, अल्लाह अल्लाह। दुर्मुश, मैं सोच रही हूँ ऐसा मुमकिन है कि ताकिन ने कुदरत को मारा हो। इस कत्ल में जरूर उसी का हाथ होगा। आपा खामोश, ऐसी बात अपने मुंह से ना निकाले। दीवारों के भी कान होते हैं आपा। अगर ताकिन ने सुन लिया ना तो हम दोनों को भी दफना देगा। गलत कहा क्या? देखो, दुकान को देख के ऐसा लग रहा था, और ताकिन भी आजकल गायब है। लेवेंट की जेल में होने की खबर सुनकर उसे तो खुशी से उछल जाना चाहिए था, पर नहीं, गायब है। काफी खुशी मिल गई, अब काम पर आते हैं। आपकी वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। आपको मना भी किया था कि मुझे इस नंबर पर कॉल मत करना। तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी? वाह वाह वाह। लगे हुए तो वहां पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन लोगों को चाय ही तो पिलाते हो। चाय। फजूल बातें छोड़ो, वहां की सूरत हाल बताओ, क्या हुआ? लेवेंट को जेल हो गई है या नहीं? कोई खबर है भी या नहीं? फिलहाल तो जमानती जेल में है। अच्छा, और वैसे भी उस नाजुक मिजाज अमीरजादे को तकलीफ सहने दो। हाँ हाँ, जैसे ही कुछ होता है मुझे फौरन खबर करना, ठीक है? सुनो, बहुत पैसा लगाया है तुम पर, जल्दी। बेफिक्र हो जाए भाई। ठीक है। अभी तो शुरुआत ही है लेवेंट साहब। क्या क्या नहीं सहोगे, गर्मी और हब्स। इंशाल्लाह तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे तड़पता हुआ देखूंगा। आयशा स्वीटहार्ट, मैं यहां से जा रही हूं। अभी जा रही हैं? वैसे क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं ओया? लेवेंट के बारे में जमील ने कुछ बताया है क्या? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मिस्टर लेवेंट के बारे में बात नहीं है। बैठ के बात करें। बोलो, सुन रही हूं मैं। क्या बात है? तुम मिस्टर जमील को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? अभी छोड़ के मत जाओ उन्हें। यानी इस तरह से अचानक छोड़ के जाना मुनासिब नहीं। ऐसा क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जमील को इस टाइम एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, क्योंकि उनका सबसे करीबी दोस्त पुलिस कस्टडी में है। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उन पर। और तुम उनकी वाहिद पुरानी दोस्त हो जो यहाँ मौजूद है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो वो अच्छा महसूस करेंगे। तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। ठीक कहा। वैसे भी ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अचानक से इसे कैसे बदलूं मैं? यानी इस बारे में सोचकर ही बता सकती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है ओया। उल्विया मैम कैसी हैं मेलिस साहिबा? ठीक है। जाहिर है जो मुसीबत आई उसकी वजह से परेशान तो होंगी। हमारी जिंदगी पहले बहुत खुशहाल हुआ करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लेवेंट का उस आदमी से क्या ताल्लुक हो सकता है। तुम क्यों ना जाकर इस बारे में अपने बाबा से पूछो, वो कुछ तो जानते होंगे। मेरे बाबा? मेरे बाबा का उस आदमी से क्या ताल्लुक? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारे बाबा की तरह ही मशकूक आदमी था। कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा जरूर। मेरे बाबा ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रही हैं मिस मेलिस। उस आदमी से उनका कोई ताल्लुक नहीं, जानती हूँ मैं।
ठीक है, तो फिर तुम बताओ वो आदमी हमारी जिंदगी में कैसे आया? उस आदमी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जमील साहब बता कर गए हैं कि हुरिया साहिबा उसे जानती थी। क्या? तफसील तो नहीं जानती हूँ मैं, आप जमील साहब से पूछ लीजिए। अगर वो आपा तक पहुंच गए तो मुझ तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सब तबाह हो गया। आप किसी ठोस सबूत के बगैर मेरे क्लाइंट को यहाँ पर नहीं रख सकते। इस वक्त आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, बगैर किसी सबूत के इन्हें यहाँ पर लेकर आ गए हैं आप लोग। जब से हिरासत में लिया है तफ्तीश किए जा रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस से आप कुछ मत कहें। अगर कोई सबूत है तो मैं देखना चाहता हूँ। तो कुदरत कारा को आप नहीं जानते? हाँ नहीं जानता। न जाने कितनी दफा बताना होगा कि नहीं जानता, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। एक बार घर पर देखा। अच्छा तो फिर ये बताएं, कंपनी अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए? क्या मुझे रिकॉर्ड दिखा सकते हैं आप? पैसों का ये ट्रांसफर आपकी इजाजत से हुआ है मिस्टर लेवेंट। इस पर आपके साइन मौजूद हैं। उन दिनों हमारी कंपनी की फाइनेंस मैनेजर मेरी भाभी हुरिया थी, लेकिन उन्होंने उसे पैसे क्यों भिजवाए होंगे? क्या ये वही खातून है जिन्होंने उसे जॉब के लिए बुलवाया था? हाँ। ये नामुमकिन है कि कंपनी का हर ट्रांसफर मेरे क्लाइंट के इल्म में हो। तो क्या ये इनके इल्म में लाए बगैर हुआ? सर ठीक है, तुम जाओ। ये तुम्हारा है? हाँ मेरा ही है। जबरदस्त। सच बताऊं, ये बहुत स्टाइलिश है। ये क्या है? ये है आपके क्लाइंट का एतराफ़े जुर्म। क्या मतलब है? प्लीज दलीलों के साथ बात करेंगे तो अच्छा होगा। मेरे क्लाइंट ने कोई ऐसा एतराफ नहीं किया है। किया है, अभी किया है। ये बताकर कि ये कफलिंग इन्हीं के हैं। एतराफ तो हो गया क्योंकि ये कुदरत कारा की कब्र के पास से मिला है, और दूसरा इनके ऑफिस के स्टडी रूम की दराज से। क्या? अब सच बताओ मुझे, कुदरत कारा को तुमने क्यों मारा? मरियम, अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। मुझसे शादी करोगी? आज मैं आपको हाँ बोलूंगी, दिल की गहराइयों से हाँ बोलूंगी।
जानती हूँ आज आप जरूर रिहा हो जाएंगे। अंधेरा झट गया है। हम साथ होंगे, मैं जानती हूं। डेढ़ महीना हो गया है, इतने दिन गुजर गए। मालूम है बहुत मुश्किल थे। ये दिन मैंने कैसे गुजारे सिर्फ मैं ही जानती हूं, लेकिन बीत ही गए। आज के दिन आप बेगुनाह साबित होंगे, वापस आएंगे। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. हर चीज बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह है। ये खूबसूरत फूल, वो गुब्बारे और ये ड्रेस भी। मुझे लग रहा है जैसे अपने ख्वाब में जिंदा हूं मैं। लेकिन इस बार ख्वाब की ताबीर अच्छी होगी मरियम। मरियम, हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत सोचा, कई दिनों तक, बल्कि कई हफ्तों तक मरियम, लेकिन अब इंतजार करना बेवजह लगता है। अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। लेवेंट, अल्लाह ने चाहा तो तुम आज रिहा हो जाओगे। वैसे तो कोई भी यहाँ की याद अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन फिर भी इन दिनों को याद रखने के लिए ये अपने साथ ले जाओ। शुक्रिया मेहमद, और शुक्रिया सिर्फ इसके लिए नहीं, बल्कि ये सफर मेरे लिए आसान बनाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो तुम्हें। इंशाल्लाह जल्द अपनी फैमिली के साथ होगे। इंशाल्लाह। बस भी करो, पहली पेशी है इसकी। फालतू में उम्मीदें मत दिलाओ, उम्मीदें टूट जाती हैं। अगर ये दोबारा यहाँ आया तो इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, ये आज साबित हो जाएगा। मैंने उस आदमी को नहीं मारा। आपा, मैंने मुंह हाथ धो लिया। हम कब जाएंगे? यहाँ आइए। कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? लेकिन मुझे भी लेवेंट भाई से मिलने जाना है, उनकी याद आ रही है। मुझे मालूम है मेरी जान, जानती हूँ उन्हें आपसे ज्यादा आपकी याद आती है।
और इसीलिए हम जल्द से जल्द घर वापस आने की कोशिश करेंगे। और आप इस दौरान आपा गुलनाज के पास रहिएगा। अच्छा सुने, आप लेवेंट सर के लिए उनका फेवरेट केक बना दीजिएगा, वो देखकर बहुत खुश होंगे। मेवे वाला केक? हाँ बिल्कुल, मेवों वाला केक। ठीक है। लेवेंट भाई वापस आएंगे ना? आएंगे आपा की जान। कुछ घंटों बाद ही वो आपके पास होंगे, जुदाई खत्म हो जाएगी। कोई भी जवाब दिए बगैर ज्यादा सवाल करने पे मजबूर कर दिया हुरिया। कुदरत कारा के अकाउंट में पैसे क्यों भेजे थे? क्या ताल्लुक था उससे तुम्हारा? उस आदमी को कब से और कैसे जानती थी तुम? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर तुमने ये ना किया होता तो लेवेंट इस वक्त उन सलाखों के पीछे ना होता। बगैर सबूत के मेरे बेटे को वहां क्यों रखते? इतने हफ्तों से मेरा बेटा यूं तकलीफ में ना होता। आह हुरिया आह, क्या कहूं तुमसे बेटी, तुम पर तो गुस्सा भी नहीं कर सकती। हिसाब मांगूंगी, जवाब कहां मिलेगा? हुरिया, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। काश के परेशान मत हो, लेवेंट आज रिहा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें जल्द अज जल्द सेहतमंद जिंदगी से नवाज दे। और क्या कहूं मैं? बहादुर साहब, हुरिया साहिबा को देखने जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? अगर वो सो रही हैं तो नाश्ता बाद में ले आती हूँ। नहीं, वो जाग रही है, अम्मी उसके पास है। मैं चलता हूँ, मैं बाद में मिल लूंगा। तुम नाश्ता ले जाओ। ठीक है बहादुर साहब। लेवेंट सर की गिरफ्तारी तो मेरे लिए अच्छी साबित हुई। किसी कोशिश के बगैर ही बहादुर साहब अपनी बीवी से दूर हो रहे हैं। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम आज रिहा हो जाओगे? हाँ, ये इतना आसान नहीं है प्यारे। अगर आसान होता तो आज हम सब यहां ना होते। कब के यहां से जा चुके होते और आजाद जिंदगी जी रहे होते। मैं बेगुनाह हूं और आज ये साबित हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी तो बेगुनाह हूं, बल्कि यहां हम सब बेगुनाह हैं। देख लो, हम फिर भी जेल में हैं। बाकिर, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हरकतों पर सब्र करता आया हूं। तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मैं खामोश रहूंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। और अगर मेरा सब्र खत्म हुआ तो पीछे हटो। मुल्जिम लेवेंट, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? बिल्कुल नहीं सर, हम तो इन्हें अलविदा कह रहे हैं। अलविदा लेवेंट भाई। चलो जल्दी करो, हमें अदालत चलना है। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज लेवेंट। शुक्रिया मेहमद, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया भाई। देखो, परेशान मत हो लेवेंट, तुम जल्द रिहा हो जाओगे। हानवे की गवाही के बाद जज फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा। बात हुई है उससे? अदालत पहुंच जाएगी? हाँ, बात हो गई है, वो पहुंच जाएगी।
मेलिस ने भी बात की है, उसने यकीन दहानी कराई है। कुदरत कारा के कत्ल के वक्त मैं कहीं और मौजूद था जो ये बात साबित कर सकता है। वो है हांदे। सब ठीक हो जाएगा ना जमील? हाँ हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक 1.5 महीने के बाद तुम आजाद हो जाओगे पार्टनर। जुदाई खत्म। कुछ ही देर में इन हथकड़ियों के बजाय तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में होंगे मरियम। उसके बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। अम्मी आ जाएं तो चलते हैं। हाँ, तुमने हांदे से बात की है? जी भाई की है, और घर से निकल चुकी है। किसी भी वक्त अदालत पहुंच जाएगी। सही। गुलनाज आपा को बिल्कुल तंग नहीं करना। ठीक है। उल्विया साहिबा। उल्विया मैम। अम्मी। उल्विया मैम। ठीक है आप? जरूर परेशानी में इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। उल्विया आंटी, मैं तो कहूंगी आप घर पर ही रहें। आज के दिन अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती मेलिस। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो चलें। अम्मी आपने दवा ली है या नहीं? ले ली है बहादुर, ले ली है। ठीक हूँ मैं, फिक्र नहीं करो। लेवेंट से मिलके और भी ठीक हो जाऊंगी। बहादुर साहब, बाहर गेट पर मीडिया वाले हैं, इसलिए मैंने कार पीछे पार्क कर दी है। ठीक है, यासिर आते हैं। चलिए अम्मी जान। बोलिए आंटी, मुझे पता है लेवेंट भाई आ जाएंगे। मेरी जान उमर, मुझे भी लगता है लेवेंट भाई आज आ जाएंगे। जल्दी हम उसके घर वापस आने की खुशियां मना रहे होंगे इंशाल्लाह। मैं उनके आने की खुशी में केक बनाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। लेवेंट भाई केक को देखकर बहुत खुश होंगे। अल्लाह इस माँ की सारी दुआएं कबूल कर ले। इंशाल्लाह खाला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मरियम और बाकी लोग रास्ते में हैं, उसका मैसेज आया है। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो चलते हैं। मैं पेशी से पहले लेवेंट से मिलना चाहता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जमील, मिस्टर लेवेंट आज रिहा तो हो जाएंगे ना? मुझे पूरी उम्मीद है, परेशान मत हो। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो वो रिहा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो चलते हैं। तुम कोर्ट जा रहे हो? बेस्ट ऑफ लक। जल्द ही अच्छी खबर के साथ लौटोगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ओया, मदद के लिए बहुत शुक्रिया ओया। अगर तुम नहीं होती तो ऑफिस के बहुत सारे काम रुक जाते। ऐसा मत कहो, मैं संभाल लूंगी सब। तुम दोनों बस सुकून से जाओ। और हाँ, तुमने मेरी बात का पास रखा, इसके लिए भी शुक्रिया। तुम जमील को इन मुश्किल दिनों में बहुत सपोर्ट कर रही हो। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, मैं तो यहाँ से जाने वाली थी जमील और लेवेंट को अकेला छोड़कर, मगर तुमने मुझे रोक लिया। असल में तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जमील मेरा वेट कर रहे होंगे। मुझे अपडेट देती रहना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या? ओया को यहां रुकने के लिए आयशा ने मनाया है, मगर वो ऐसे क्यों करेगी? अरे मेरी आपा, जरा इसे इस्त्री कर देंगी? खैरियत है? कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब कि कहाँ जा रहा हूँ? अदालत जाऊंगा मैं। मुस्तकबिल के दामाद को अकेला छोड़ दूंगा क्या? ताकिन ने वहां देख लिया तो जानते हो क्या होगा? अल्लाह की कसम, और हम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा, समझे? अरे आपा,
मुझे पूरा यकीन है कि उस बेचारे ने कत्ल नहीं किया है, तो सजा क्यों मिलेगी? देखना वो रिहा हो जाएगा। ना हुआ तो ताकीन ने ही कुदरत का कत्ल किया है, ये बात हम दोनों जानते हैं। प्लान फेल नहीं होने देगा। प्लानिंग का दूसरा हिस्सा जरूर सोच रखा होगा ताकीन ने। हाँ, मुस्तकबिल के दामाद के लिए इतने पुरुम्मीद नजर मत आओ, हो सकता है कभी रिहाई ना हो। ताकीन ने अगर तुम्हें वहां देख लिया तो तुम्हें जहन्नुम की सैर कराएगा। मतलब मैं वहां नहीं जाऊं? मेरा भी यही मतलब है दुर्मुश। हाँ ठीक है, बेहतर यही है कि ना जाऊं। जब वो रिहा हो जाएगा तो आराम से घर जाकर मिल लूंगा उससे। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि जल्दी से ये किस्सा खत्म हो ताकि हमारी जान छूट जाए। इसी परेशानी में हफ्ते गुजर गए। या अल्लाह। ये क्यों आया है यहाँ? मैलिस, अभी तक वो नहीं पहुंची? पहुंच जाएगी, ट्रैफिक में फंस गई होगी भाई। मेलिस, जल्दी कॉल करके पूछो, इंशाल्लाह पहुंचने वाली होगी। जी जी। आपके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। नंबर नहीं लग रहा, शायद सिग्नल नहीं होंगे। परेशान मत हो, आती ही होगी। हाँ आएगी, अम्मी बस पहुंचने ही वाली होगी। जल्द ही अल्लाह ये तकलीफ भी खत्म कर देगा इंशाल्लाह। मुजरिम लेवेंट मितांगलो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। रोना मत, जल्द ही हम दोनों एक साथ होंगे। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा मैं मरियम। रोने के दिन गए। लेवेंट बेटा, लेवेंट बेटा। अम्मी, अम्मी जान, सब्र कीजिए अम्मी, उसे परेशान मत करें। बेटा। उल्विया महम, संभाली खुद को, प्लीज इस तरह से मत रोएं। जुदाई खत्म होने वाली है। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। लेविन मितांगलू मुल्जिम है कुदरत कारक के कत्ल के केस में।